सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंडियन हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक दमदार और शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको एक शक्तिशाली राजवंश में चोल भी नजर आएगा। चोल राजवंश में बहुत सारे शासक हुए जिनकी प्रतिभा और शक्ति से हर कोई हैरान है। इसी राजवंश का एक राजा था, राजा राज चोल। राजा राज चोल का नाम अक्सर विवादों में घिरा रहा। दरअसल इनके धर्म और पहचान को लेकर सबको शंका होती थी। किसी को इनके असल धर्म की जानकारी ही नहीं थी। वैसे देखा जाए तो राजा राज चोल बहुत ही फेमस राजा थे। हिस्ट्री में इनको एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है। अगर बात करूं मैं आपसे चोल साम्राज्य की, तो ये साम्राज्य बहुत पुराना है। तकरीबन 1000 साल से भी पहले इसकी नींव रखी गई थी। ये साम्राज्य बहुत बड़ा था और साउथ इंडिया में इसका जन्म हुआ और उधर ही इसका विकास भी हुआ। उस समय इस साम्राज्य की राजधानी तिरुचिरापल्ली हुआ करती थी। इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय विजयालय को जाता है। चोल वंश के राजा खुद को सूर्यवंशी बताते थे, मगर इसको लेकर हमेशा विवाद ही रहा है। विजयालय ने जब इस राजवंश के साम्राज्य की स्थापना की तो उसके बाद इन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया था। वर्ष 907 की बात है। इस समय चोल के राजा परांतक चोल को गद्दी पर बैठाया गया था। इस महान शासक ने 50 सालों तक शासन किया। इसने अपने शासन काल में पांड्यों पर हमला कर दिया और मुद्रे पर अपना कब्जा जमा लिया। इन्होंने श्रीलंका के साथ भी अपने रिश्तों को काफी मजबूत कर लिया था, लेकिन राजा परांतक ने अपने आखिरी समय में राष्ट्रकूटों का सामना किया था। वर्ष 985 में राजा राज प्रथम चोल वंश के नए शासक घोषित हुए और इन्होंने सत्ता को अपने हाथों में लिया था। अपने 29 सालों के काल में राजा राज ने इस वंश को फिर से वापसी कराई और इसको बहुत मजबूती प्रदान की। इनकी प्रतिभा से हर कोई वाकिफ था। इन्होंने हर तरफ अपने नाम का परचम लहराया था। ये साउथ इंडिया के वो महान शासक थे जिसमें समुद्रगुप्त की परछाई दिखाई देती थी। इनके समय में चोल साम्राज्य काफी फला फूला। यही नहीं, इनकी रुचि मूर्ति कला में भी थी। राजा राज ने अपने शासन काल में 100 से भी ज्यादा मंदिर बनवाए थे। इनमें से कुछ तो आज भी एक टूरिस्ट प्लेस बने हुए हैं और यहाँ की अद्भुत मूर्ति कला और वास्तुकला लोगों को हैरान करने पर मजबूर कर देती है। राजा राज ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे आज बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और टूरिज्म की दृष्टि से तो यह काफी ज्यादा पॉपुलर मंदिर है। राजा राज के समय में जो भी कांस्य की मूर्तियां बनाई गई थी उन्हें दुनिया की बेहतरीन कांस्य की मूर्तियों में गिना जाता है। राजा राज एक बहुत ही जबरदस्त शासक हुए। अपने शासन काल के दौरान ही इन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र को भी अपने साथ सत्ता संभालने का मौका दिया था। इसके बाद वर्ष 1014 में राजेंद्र ने खुद को राजा घोषित कर दिया और चोल वंश का नया शासक बना। जैसे राजेंद्र ने सत्ता को अपने हाथों में लिया, वैसे ही उसने केरल और श्रीलंका पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इसने हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया। लेकिन इस साम्राज्य की वजह से उस समय में भारत और चीन के रिश्ते काफी मजबूत भी बने थे। चोल राजाओं ने खेती पर भी विशेष ध्यान दिया था। बाढ़ वगैरह में भी इन लोगों ने पूरा ध्यान दिया और बाढ़ को रोकने के लिए काफी जगहों पर बांध भी बनवाए गए। खेतों में पानी की कोई कमी ना हो, इसलिए इन्होंने कई नहरों को भी खोला। बारिश के पानी का भी चोल राजवंश के राजाओं ने बेहतर प्रयोग किया और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए संसाधन की जो जरूरत थी उसके लिए इन्होंने कुएं और तालाब खुदवाए। इन्हीं राजाओं के योगदान की वजह से ही तमिलनाडु काफी ऊपर उठ गया था और यहाँ खेती भी काफी बेहतर हो गई थी। यहाँ एक साल में 2 फसलें उगाई जाने लगी थी। सच में चोल राजवंश के राजाओं ने तमिल की हिस्ट्री को पूरी तरह से बदला है। चोल राजवंश का जो समय था उसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ इस युग के महान शासक में राजा राज प्रथम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो ऐसे थे राजा राज प्रथम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।